नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मार्केट बंद है। फिफ्थ फेज़ का चुनाव ख़त्म हो गया मुंबई में। आज कल मार्केट ओपन होगा और मार्केट कैसे कामकाज करेगा आने वाले दिनों में, विक्स का सिचुएशन क्या रहेगा, ऑलरेडी मैं आपका साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ दिनों के बाद एग्ज़िट पोल आ जाएगा और 4 जून भी आ जाएगा। वहाँ उसका बाद मार्केट क्या डिसाइड करेगा, क्या एक बुल रन चालू होगा, मार्केट 24,000 तक भी जाएगा या मार्केट अच्छा खासा करेक्शन में मिलेगा, ये डेफिनेटली देखने का विषय होगा कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उस हिसाब से न्यूज़ क्या आ रहा है ना। मार्केट न्यूज़ बेस रैली देगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर आपको स्टॉक का ऊपर नज़र होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो का ऊपर नज़र आना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी आए, आपको कामकाज करके ही अर्निंग बढ़ाना होगा, चाहे मार्केट से हो चाहे अपना एक्टिव जॉब से हो या बिजनेस से हो, है ना। एज सच एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। कोई भी आए, 2-4 दिन का वोलाटिलिटी रहेगा, उसका बाद अगर मार्केट को अच्छा लगा तो एक अच्छा खासा रैली वहाँ से चालू हो जाएगा, जिसे लॉन्ग टर्म बुलिश रैली भी आप बोल सकते हैं बुल के लिए। अगर मार्केट एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया, रिज़ल्ट वगैरह जो भी एज़ पर मार्केट प्रिडिक्ट करके चल रहा है, तो वहाँ से अच्छा खासा गिरावट भी हो सकता है, जो 10 to 15% गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल रहा है मार्केट। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आया कि सर आप तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए मेरे को 20 से 25 लाख तक का पार्क करना है, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा फ्रेंड्स, ग्रीड को आप कंट्रोल कीजिए। अगर आपको मार्केट में 20 से 25 लाख रुपया तक अगर पार्क करना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस जोन है। मार्केट में पूरा का पूरा ना लगाइए, इक्विटी, गोल्ड, उसके बाद लैंड, प्रॉपर्टी वगैरह में ओवरऑल डाइवर्सिफाइड अगर आप कर दिए हैं, उसका बाद 20 से 25 लाख आपको मार्केट में लगाना है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो डेफिनेटली एक अच्छा रास्ता होगा। तो यहीं पे मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा चीज़ पिक्चर मेरे पास नहीं आया कि आप बोलने का किया कोशिश किया, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको 20 से 25 लाख तक मार्केट में लगाना है, 30 लाख तक लगाना है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा इससे दूसरे वीडियो का, तो वहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि बीसीजी ग्रुप ने किसी ने रेकमेंड किया था, तो उन्होंने 1 लाख रुपया कोई लगा दिया वहाँ पे और उसका नुकसान हो गया। एनएचपीसी में अच्छा अच्छा बात कहा तो 1 लाख रुपया लगा दिया, अभी लॉस में है। तो डेफिनेटली फ्रेंड ऐसे होता है, तो आपको ये नहीं करना है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपका ग्रीड को जो है ना, ग्रीड को आपको कंट्रोल रखना है। ग्रीड में आके पूरा का पूरा एक ही स्टॉक में लगा देना, ये डेफिनेटली एक जोखिम भरा होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कौन हैं, अपने आप को पहचानिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, बड़ी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं और कमाने के बाद, घर चलाने के बाद थोड़ा बहुत सेव करके 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी आप मार्केट में निवेश करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा स्टॉक में जाना चाहिए, ताकि जो आप कमा के निवेश कर रहे हैं वो ना डूब जाए। अनसर्टेनिटी भरा स्टॉक नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कॉल, पुट, फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, ये सबसे दूर रहिए, ताकि आपका कैपिटल सेव रहे। अगर आप कैपिटल को सेव कर लिया तो आधा जंग आप ऐसे ही जीत लेंगे। उसका बाद रिटर्न, रिटर्न का बात तो है, अगर 1 साल में रिटर्न नहीं आएगा तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। कोई गारंटी स्कीम तो है नहीं कि हर साल आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इक्विटी में यही चीज़ है कि ओवरऑल आपको 26% CAGR आ जाएगा 3 साल में, लेकिन हर साल आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप वाला स्टॉक, सेक्टर लीडर स्टॉक, ठीक है, अगर अच्छा खासा गिरावट में आपको मिले, वहाँ पे आपको बाई करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, जहाँ आपको थोड़ा बहुत नीचे मिल रहा है स्टॉक। मिनिमम 20% तक आपको अगर नीचे मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और इससे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए, अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कुछ डेटा। सिल्वर को आप देखिए, सिल्वर अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देन गोल्ड फ्यूचर को देखिए, गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। ठीक है, साल भर पहले गोल्ड नीचे था, सिल्वर नीचे था। अगर कोई भी
बंदा साल भर पहले 200 डीएमए का आसपास निवेश करके चलता ही यहाँ 55,000 52,000 में, तो आज उनको 90,000 तक का रिटर्न मिल जाता। लेकिन उस टाइम किसको लगता था कि ये सब भी चलता है क्या? बिटकॉइन को आप देखिए, जबकि मैं बिटकॉइन आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेटा के लिए आप देखिए बिटकॉइन 15 से 20,000 तक यहाँ तक आ गया था। अभी वही बिटकॉइन 70,000 का आसपास कामकाज कर रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं आप किस हिसाब से ये चला है। निफ्टी 50 को आप देखिए, निफ्टी 50 भी अभी ऑल टाइम हाई का आसपास ही कामकाज कर रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है वहाँ से। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई का आसपास ही कामकाज कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा रूम नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर गया है, लेकिन कुछ फंडामेंटली स्टॉक है जो हर किसी का पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और जिसको खास करके 15 से 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख तक निवेश करना है, तो ऐसे स्टॉक डेफिनेटली होना चाहिए। ऐसे स्टॉक एक मजबूती प्रदान करता है, पोर्टफोलियो को नीचे गिरने से बचाता है। फॉलिंग नाइफ जैसे गिरते हैं स्टॉक, ऐसे स्टॉक बहुत कम गिरते हैं। ठीक है, अपना पोर्टफोलियो को बचाएगा। ये स्टॉक जब भी 200 डीएमए आया है, वहाँ से एक रैली दिया है, आप देख सकते हैं। निफ्टी 200 डीएमए से काफ़ी ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक 200 डीएमए का आसपास ही ये कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छा खासा गेन आपको यहाँ मिल सकता है। 24% आपको डिस्काउंट में ये स्टॉक मिल रहा है। नाम है फ्रेंड HDFC बैंक। ठीक है, तो कंसिडर करना नहीं करना ये आपका ऊपर है। मेरे को जहाँ तक समझ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक डेफिनेटली हर किसी का पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए, अगर किसी को 20 लाख 30 लाख 50 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है तो। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक जब भी 200 डीएमए को अप्रोच किया है, एक अच्छा खासा रैली आप दिया है प्रीवियसली। देखिए, ये स्टॉक भी आपको 33% डिस्काउंट में मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब स्टॉक क्या बंद हो जाएगा? इनका बिजनेस खत्म होने वाला है? आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इनका ऊपर प्रेशर है। बजाज फाइनेंस अपना लॉन्ग टर्म हाई से 21% मान के चलिए डिस्काउंट में है, तो 20% डिस्काउंट कम नहीं है आपको कंसीडर करने के लिए। अपना 52 जब भी 200 डीएमए को अप्रोच किया है, अच्छा खासा रैली दिया है। शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी है, लेकिन निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई मारेगा, निफ्टी 50 चलेगा, निफ्टी बैंक चलेगा, तो ये सब स्टॉक कभी ना कभी चलेगा ही चलेगा। इनको चलना ही पड़ेगा, तभी सारे इंडेक्सेस मूव होगा। एशियन पेंट अपना सेक्टर का दिग्गज स्टॉक आपको 28% डिस्काउंट में मिल रहा है। अब बताइए, ऐसे स्टॉक का बिजनेस क्या बंद होने वाला है, ख़त्म होने वाला है? 200 डीएमए का आसपास कामकाज कर रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी बना रहेगा। HUL अपना 24% डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आपको बड़े पैसे लगाना है, ये 5 स्टॉक में आपका साथ डिस्कस किया, 5 स्टॉक में आप सेम प्रोपोजिशन में डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये छोड़ के भी कुछ फंडामेंटली स्टॉक है अच्छा, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, नहीं तो लंबा हो जाएगा आपका वीडियो भी और स्टॉक लिस्ट भी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ लगाना है। ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना के अगर आप लगाएंगे, इसमें पी देख लीजिए, HDFC बैंक अपना मीडियन पी से भी नीचे कामकाज कर रहा है, मीडियन पी से आधा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली पी एक्सपेंशन होगा तो ये स्टॉक को बेनिफिट होगा और ये चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन कोटक बैंक भी 35 से ऊपर देखिए एवरेज पी है इसका, कितना 36 अभी चल रहा है, उसका भी नीचे, कितना नीचे चल रहा है, आधा चल रहा है। तो पी एक्सपेंशन होगा तो इनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। देन आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का 46 का मीडियन पी है, अभी 30 से भी नीचे चल रहा है। एशियन पेंट का मीडियन पी है फ्रेंड 60, अभी 50 का नीचे भी चल रहा है ये। HUL का मीडियन पी है 61, अभी कहाँ चल रहा है, 50-55 का आसपास। तो आपको एक सस्ते भाव में मिल रहा है। मार्केट कैप सारे लार्ज कैप दिग्गज स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे डूबने वाला सिस्टम कोई नहीं है। अगर आप इतना पोर्टफोलियो बना के चलेंगे तो आपको एक स्टेबल माइंड रहेगा। मार्केट कितना भी गिरे, ये स्टॉक ज़्यादा गिरावट आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर दिया है, अच्छा खासा चल दिया है, लेकिन ये स्टॉक अभी चला नहीं है। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का साथ कंपैरिजन करेंगे, एक साल में कुछ रिटर्न दिया नहीं है, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो आप बोलेंगे कि बजाज फाइनेंस कौन सा अच्छा स्टॉक है, अब बता रहे हैं, है ना। निफ्टी 50 अगर 22-23% रिटर्न दे रहा है, बजाज फाइनेंस नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, कौन सा ये अच्छा स्टॉक है? लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो आपको पिक्चर दूसरा दिखेगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। या टिल डेट में भी देखिए 10% नेगेटिव रिटर्न, निफ्टी 50 4% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देन फ्रेंड 5 ईयर्स में देखिए कि निफ्टी 50 जैसे ही रिटर्न दे रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, 88% या 94%। ठीक है, तो डिफरेंसेस तब दिखेगा फ्रेंड्स जब आप लंबे समय यहाँ पे देंगे। मैक्सिमम चार्ट देखिए, ये मैक्सिमम चार्ट है।
निफ्टी 50 दे रहा है आपको 2000% रिटर्न, ये दे रहा है 1,22,000% रिटर्न। आप समझ सकते हैं कितना गुना ये निफ्टी 50 को बीट कर चुका है। यहाँ से आप समझिए, ठीक है। डेफिनेटली आपका खरीदने का बाद भी ये स्टॉक नीचे जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी आप खरीद लेंगे तो ऊपर ही ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है। मार्केट वोलाटाइल है। फिर भी अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आप अपना पोर्टफोलियो में भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 10% एलोकेशन आप दे सकते हैं ऐसे दिग्गज स्टॉकों को। 10% से भी एबव दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे दिग्गज स्टॉक को। ये मार्केट लीडर स्टॉक है, डूबने वाला नहीं है। सेक्टर चलेगा, मार्केट इन स्टॉक का चलेगा तो ये स्टॉक भी चलेगा। मैं दावे से कहता हूँ जो भी कोई बड़े इन्वेस्टर है या चाहे रिटेल इन्वेस्टर है, हर किसी का पोर्टफोलियो में ये 5 स्टॉक या 5 में से कुछ ना कुछ स्टॉक आपको डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। इवन मेरा पोर्टफोलियो का भी पार्ट है, हर किसी का पोर्टफोलियो में पार्ट होना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल होना चाहिए। लंबे समय में स्मूथ वे में आपको ये चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कैसे वेल्थ क्रिएशन हो गया। धीरे धीरे आप अपना सेविंग्स को बढ़ाइए और इन्वेस्ट कीजिए ऐसे दिग्गज स्टॉक को। अगर आपका पास लमसम पड़ा है तो आप लमसम भी कर सकते हैं ऐसे स्टॉक में, नहीं तो ऐसा भी मोड में भी धीरे धीरे बाय करते रहें। डेफिनेटली रिस्क फ्रेंड रहेगा, जहाँ रिस्क रहेगा वहीं पे रिवार्ड मिलेगा आपको, ठीक है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि ये हीरो जीरो कॉल है, जीरो हो जाएगा। ये सारे टॉप डाउन बॉटम डाउन एनालिसिस किया हुआ स्टॉक है, अपना सेक्टर का, मार्केट का, इंडस्ट्री का दिग्गज स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को आप अपना पोर्टफोलियो को पार्ट बनाएंगे। हर कोई मेरे को पूछते हैं सर इसमें कितना लगा सकते हैं, उसमें कितना लगा सकते हैं। आप बताइए बीसीजी जैसा स्टॉक में आप 1 लाख लगा के 1 लाख नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में आप जितना भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नेगेटिव दिख सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा ही देगा। हालांकि गारंटी बोल के कोई वर्ड नहीं होता स्टॉक मार्केट में, फिर भी मैं आपको कहता हूँ गारंटी से ये स्टॉक आपको देगा रिटर्न। ऐसे दिग्गज स्टॉक अगर आपको 3 साल में आपको डबल रिटर्न देता है तो 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना रिटर्न तक भी आपको दे देता है, आपको मिल जाता है। वो भी पैसिव वे में, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस अपना पोर्टफोलियो बनाना है और ऐसे स्टॉक को जैसे जैसे बाय ऑन डिप एक्यूमुलेशन जोन में मिले आप भरते रहिए, बस क्वांटिटी बिल्ड करते रहिए, बढ़ाते रहिए। 1 लाख लगाएंगे तो कितना रिटर्न हो सकता है, 5 लाख लगाएंगे तो कितना रिटर्न हो सकता है, 50 लाख अगर लगाएंगे तो कितना रिटर्न हो सकता है, आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मैं 5 लाख वाला आपको बता देता हूँ कि 3 साल में डबल हो जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, 10 साल में 10 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1 करोड़, और 20 साल में 100 गुना मतलब 100 करोड़। आप समझ लीजिए आपको कितना लगाना है। उसका बाद आपका कुछ बच जाता है पोर्टफोलियो में तो उसके लिए भी कुछ स्टॉक में आपको बताया कि जो 52 वीक हाई को ब्रेक करके चल रहा है वहाँ पे आप लगाइए। अपना पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, सीखिए, मार्केट को सीखना है तो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट पोर्टफोलियो का आपका ऐसे सेफ स्टॉक में होना चाहिए। कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक में भी आप लगा सकते हैं, जैसे रेलवे सेक्टर अभी चल रहा है, डिफेंस स्टॉक अभी चल रहा है, पीएसयू सेक्टर अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लगाइए, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट आपका होता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। दोबारा आपका पोर्टफोलियो चर्न करना होगा, सेक्टर चेंज करना होगा, दोबारा उसको प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर चेंज कीजिए, फिर चलते रहिए। लेकिन एक पार्ट पोर्टफोलियो का ऐसे सेफ स्टॉक में आपका होना चाहिए, लगभग 70 to 80%, लगभग 20% 25% आप ये सब कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सब स्टॉक में आप कितना भी लगा दीजिए वो कमी है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो अगर समझ में आया तो नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए फ्रेंड एंड फैमिली का साथ, ताकि हर कोई सीख पाए, समझ पाए और अपना वेल्थ को, कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए और नुकसान से बचे, मार्केट को समझे और अकॉर्डिंगली कामकाज करें। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका रिगार्डिंग आपको समझना है, जानना है, नीचे कमेंट कीजिए बेझिझक, मैं उसके ऊपर वीडियो लाकर आपको समझाने का कोशिश करूँगा। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा। मल्टीपल डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अगला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लाइक पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट बना सकते हैं। नीचे लिंक दिया रहेगा, वहाँ जाके आप ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।